हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए डिटरमिनेंट चैप्टर बता रहा था, जिसमें कि आपको याद होगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आंसर हम आपको पिछला वाला वीडियो में बता दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन आंसर। संभवतः ये इस एक्सरसाइज में भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है जो आपको आसानी से बना सकते हैं। हम आपको एक बार बुक में आपको दिखाते हैं जो आप लोग का एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, जैसे ये देखिए 4.3 आपका कंप्लीट हो चुका था। 4.4 में आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें भी आपको 5 को प्रश्न है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड निकालना है। ठीक है, ये हम आपको इसका थ्योरी के क्लास में भी पूरा बता दिए थे कि भाई उप सारणी कैसे निकालते हैं, सहखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बनाकर। ठीक, देखिए अंग्रेजी हिंदी में दोनों में हम बताएंगे। राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ये जो डिटरमिनेंट है इसके जो एलिमेंट्स है उस सारे एलिमेंट्स का आपको माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर। माइनर का मतलब होता है उपसारणिक और कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। तो दोनों चीज़ निकालना है। चलिए निकालते हैं एक एक करके, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। माइनर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। हाँ देखिए, माइनर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। जैसे इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसको हम लोग आप जानते होंगे। एलिमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे A11 होता है, यहाँ A12 होता है, ये 21 है और ये 22 है। ठीक है, इस एलिमेंट है। तो ये जो सारा चार को जो एलिमेंट है चारों का माइनर निकालने के लिए हम इसको कैपिटल से लिख देते हैं। जैसे M11 का मतलब होता है इस एलिमेंट का माइनर। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 है, तो आप लिखेंगे माइनर ऑफ 2। माइनर को हिंदी में बोलते हैं, ऐसे आप एक बार लिख देते हैं 2 का उपसारणिक, ऐसे हिंदी में लिखिएगा उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक निकालेंगे तो 2 का उपसारणिक क्या होगा, तो 2 को ना आप डिलीट कर दीजिएगा। जैसे 2 को डिलीट करने का मतलब होता है कि 2 जिस रो में है उसको डिलीट करिएगा और जिस कॉलम है, जैसे इस तरह से हम डिलीट कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए M12 निकालते हैं, माइनर ऑफ किसका, इस 4 का, -4, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसी का माइनर निकाला जाता है। तो इस -4 का अगर माइनर निकाले तो इसी को डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट करने का मतलब इसके रो और कॉलम को डिलीट करना होता है। ठीक ना, तो यहाँ 0 बचेगा तो इसका आंसर 0 लिखिएगा। अब जैसे M21 है, जैसे यहाँ 21 है तो 21 में कौन सा एलिमेंट है, 0। तो माइनर ऑफ क्या लिखेंगे, 0, ये वाला 0। तो 0 को डिलीट करेंगे तो 0 को डिलीट करने का मतलब इसके रो और इसके कॉलम दोनों को डिलीट करना होता है। तो क्या बचेगा, -4, तो -4 लिखिएगा। M22 का मतलब होता है माइनर ऑफ ये वाला। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को डिलीट करेंगे। तो 3 को आप इस तरह से डिलीट करेंगे, ऐसे डिलीट हो जाएगा पूरा इस तरह से। तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो 2 आपका आंसर आएगा। माइनर का हिंदी को, माइनर में हिंदी क्या बोलते हैं, उपसारणिक, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में आपको 2 चीज़ पूछ रहा है। एक माइनर तो आप निकाल लिए, अब आपसे कोफैक्टर भी पूछ रहा है। तो कोफैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, ये जो माइनर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो माइनर का आंसर तो आपका आ गया, सिंपल सी बात था। लेकिन कोफैक्टर अगर निकालने के लिए कहे इसी प्रश्न में, तो आप कोफैक्टर को आप ए से डिनोट करते हैं, 11, A12, A21 और A22। लेकिन इसमें देखिए ये जो आंसर आया वही सब होता है, लेकिन इसमें जो ध्यान दीजिएगा कि साइन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें साइन को देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 है तो 1 और 1 जोड़ेंगे, अगर 2 आ रहा है मतलब सम आ रहा है तो उसको आपको प्लस में लिखना है। और 1 और 2 जोड़ के विषम आ रहा है मतलब माइनस में विषम आ रहा है तो आपको इसमें माइनस लगाना है। फिर 2 और 1 जोड़ के विषम आएगा, विषम मतलब ऑड आएगा तो माइनस में आपको लिखना है। A22 निकालेंगे तो 2 और 2 4 हो रहा है तो इस सम संख्या पूरेगा, यानी कि इवन पूरेगा तो ये प्लस में लिखना। अब इसके लिए इतना झंझट न दे के हमें आपको यहाँ पे साइन याद करा देते हैं कि पहला प्लस फिर माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, फिर यहाँ पे 21 है। तो ये अभी देखिए 21 कथी में है, माइनस में है, 12 कथी में है, माइनस में है, 11 कथी में प्लस में, और 22 कथी में प्लस में। तो देखिए यहाँ प्लस है, माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है और प्लस है। तो ये 2 ऑर्डर में अगर रहे, कभी भी आपसे पूछा जाए 2 रो रहे और 2 कॉलम रहे तो इस साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कोफैक्टर निकालने के लिए तो सबसे पहले 11 निकालेंगे। तो 11 यहाँ होता है तो इसको डिलीट करेंगे। तो जैसे अभी हम आप इसको डिलीट किए थे वैसे ही डिलीट करेंगे, लेकिन इसका साइन आपको फॉलो करना होगा, ये वाला। तो ये पहला तो प्लस में होता है तो प्लस लिखेंगे और 2 को डिलीट कर दीजिए ऐसे। तो 2 को डिलीट करेंगे तो बताइए क्या बच रहा है। तो 2 को डिलीट करने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। बात समझ में आया। तो ये आपका 11 का हो गया। अब हम 12 निकालेंगे। तो 12 में गौर से देखिए, 12 तो आपका ये है
लेकिन इसको डिलीट करना है तो ये माइनस में आपको लिखना पड़ेगा, और इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट ऐसे डिलीट, तो क्या बच रहा है 0, तो यहाँ पे आप 0 लिखिएगा, और 0 में कुछ ऐसे था 0 ही आपका आंसर आएगा। बात समझे? फिर से समझाते हैं। 11 है तो 11 तो आपका ये है, अब इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना था, डिलीट करेंगे तो ये बच रहा है, लेकिन ये तो प्लस में होगा क्योंकि पहला प्लस में, दूसरा कथी में माइनस में, तो माइनस लिखिएगा और इसको डिलीट कर दीजिए इसको। तो डिलीट करने के बाद 0 आ रहा है, -0 चाहे +0 0 ही होता है। 21 निकालेंगे, ठीक है, ये आप इसको मत ध्यान दीजिएगा, 21 निकालेंगे, ये 21 ही है, तो 21 इसको निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा उसको लिखना है, लेकिन 21 कथी में माइनस में होता है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे आपको -4 लिखना है, ठीक है, -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 22 निकालेंगे तो 22 तो ये है, अब इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट ऐसे करेंगे तो 2 बच रहा है, लेकिन ये तो प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस में ही आपको यहाँ पे साइन होता है, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 11, 12, 21, 22 आराम से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। 11 निकालिएगा तो ये इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। 12 निकालिएगा तो इसको झाँकेंगे, इसको डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको लिखते हैं। 13 निकालिएगा तो 21 निकालिएगा तो ये इसको डिलीट करेंगे तो ये बचेगा, और 22 निकालेंगे तो इसको डिलीट करके जो बचेगा उसको लिखते हैं। लेकिन एगो साइन आपको ये फॉलो कर देना होगा, पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ये 3 ऑर्डर में रहता है। तो ऐसे आपको हम बताए भी होंगे, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद होगा। 3 ऑर्डर में रहता है ये साइन फॉलो करना है, और 2 ऑर्डर में रहता है ये वाला आपको 4 गो, ठीक। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा इसी में 2 गो प्रश्न था, एक बार देख लीजिए फिर से। 4.4 का पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है, तो इसमें ACBD लिखा हुआ है, देखिएगा ACBD है। अब इसका भी माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है सेम तरीका से। तो देखिए M11 निकालेंगे, माइनर इसका निकालेंगे, तो इसको डिलीट कर, देखिए माइनर जब निकालिएगा मतलब उपसारणिक निकालिएगा, तो उपसारणिक में क्या करिएगा, A का उपसारणिक है ना, तो A का जो उपसारणिक निकालेंगे उसमें साइन की कोई झंझट नहीं है, लेकिन कोफैक्टर खाली निकालिएगा ना उस टाइम आपको साइन ध्यान देना है। तो माइनर में कोई साइन की जरूरत नहीं है, तो माइनर ही है 11, इसको डिलीट कर दीजिए। क्या बच रहा है, D बच रहा है, आंसर D। 12 निकालेंगे तो 12 तो ही है, C को डिलीट करिए, तो C को डिलीट करने का मतलब इस तरह से डिलीट करते हैं, इसको ऐसे डिलीट कर देंगे तो बचेगा B, तो B आंसर हो गया। 21 तो ये है, इसको डिलीट करें, ऐसे डिलीट तो क्या बच रहा C, तो C आंसर हो गया। 22 निकालेंगे तो 22 ही है, इसको डिलीट, ये डिलीट हो गया, तो ये A बच रहा था, ये आंसर हो गया। ये तो सिंपल सी बात है, माइनर में कोई लफड़ा नहीं है, बस खाली आप झाँकिए, जिसका एलिमेंट जिसका माइनर निकाले उसको डिलीट करिए, जो बचेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन कोफैक्टर में वैसा ही करते हैं, बट यहाँ में साइन का चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए साइन का फर्क हो जाता है, यहाँ देखिए इसका कोफैक्टर निकालना 11, तो 11 कथी में होता है, प्लस में होता है, तो पहले प्लस दे दीजिएगा। 11 ही है, इसको डिलीट करिए, डिलीट क्या बच रहा है D, तो D आंसर हो गया। 12 निकालिए, तो 12 तो कथी में माइनस में, तो पहले आप माइनस दीजिए, और 12 E है, ठीक है, तो इसको डिलीट करिए। 12 E है ना, 11 12 ये है, तो इसको डिलीट करेंगे तो ऐसे डिलीट, तो B बच रहा है, तो B आंसर हो गया। माइनस है तो माइनस रहेगा। 21 देखिए कथी में है, माइनस में, तो पहले आपको माइनस देना है, और 21 E है, इसको डिलीट करिए, डिलीट क्या बच रहा है C, देखिए इसको डिलीट, ऐसे डिलीट, तो C बच रहा है, तो 21 का आपका ये C आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला क्या आएगा, फिर से देखिए ये 21 है, डिलीट, तो ये बच रहा है, तो ये आंसर है। 22 निकालेंगे तो 22 तो प्लस में, तो प्लस दीजिएगा, और 22 देखिए 22 ये है, इसको डिलीट करना है, डिलीट तो बच रहा है A, तो ये आंसर, ये आपका सही आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, D -B -C और A आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो 2 ऑर्डर में आप समझ गए, माइनर और कोफैक्टर दोनों। 3 ऑर्डर में बात करते हैं, तो देखिए 3 ऑर्डर में आपको वैसा ही निकालना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ये वाला, ठीक है। अब इसमें माइनर निकालना है, तो माइनर निकालने के लिए आप 11 से स्टार्ट करिएगा, लेकिन इसमें तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो सोच लीजिए आपको कितना निकालना है। ये सवाल एक बार देख लीजिए, ये सवाल आपका यही है, इसमें भी 2 गो सवाल है, 2 का पहला और 2 का दूसरा, इस सब में माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को देखिए, इसको झाँका ताकि करना सीखें, क्योंकि अब ये सब तो आप सीखे ही होंगे, अगर पूरा थ्योरी अगर पढ़ लिए 4.6 तक हम आपको थ्योरी पहले ही पढ़ा दिए हैं। इसको झाँकेंगे 11 को ऐसे डिलीट, बताइए क्या बच रहा है, 1 0 0 1, यही चीज़ लिख दिए। अब इसको गुना करिए, 1 -0, एक आंसर आ गया। 12 निकालिएगा तो 12 कौन सा है भाई, 12 ही है, इसको डिलीट करिए। इस तरह से एक पेन ले लेते हैं और देखिए इसको डिलीट करेंगे इस तरह से 12 को, तो क्या बच रहा है 0 0 0 1, 0 0 0 1, गुना करिए तो 0 में 0, तो ये तो 0 ही आंसर आएगा। 13 ये है, इसको डिलीट करिए,
डिलीट करेंगे तो क्या बच रहा है 0 1 0 0 0 1 0 0, गुना करेंगे तो 0 ही आंसर। इस तब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। 21 ये है, डिलीट करिए, ऐसे डिलीट क्या बच रहा है 0 0 0 1 0 0 0 1, गुना करेंगे तो आंसर इसका भी 0। 22 ये है, इसको थोड़ा सा झाँक लीजिए पहले। 22 ये बिचला को ऐसे झाँकेंगे, कोना कोना बचेगा 1 0 0 1। 22 ये 1 0 0 1, गुना करेंगे तो ये 1 माइनस 0 तो 1 ही आ जाएगा। M 23 कहाँ है भाई, 23 ये है, तो 23 इसको झाँकेंगे, इसको डिलीट, ऐसे डिलीट, क्या बच रहा है 1 0 0 0 1। देखिए 23 ये है, ये तो हमको लगता है उल्टा लिख दे। 23 देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से, ये 23 है ना, ये डिलीट एस डिलीट, तो क्या बच रहा है 1 0 0 0, ये थोड़ा सा 1 0 0 0, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। एक में 0 से तो 0 0 तो 0 ही रह गया, ये 0 23 हो गया। 31 की बात करते हैं, ये 31 है, ये 31 है, डिलीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 31 ऐसे, क्या बच रहा है 0 0 1 0। ठीक से देखिएगा 31 में 0 0 1 0, इसको गुना करेंगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा। 32 की बात करते हैं, 32 में से पहले छाँट लीजिए, ठीक है। 32 को देखिए, ये 32 है, ऐसे डिलीट, क्या बच रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0, गुना करेंगे 0, ये 0 ही आंसर आएगा। 33 की बात करते हैं, 33 देखिएगा, ये 33 है, इसको झाँकिए, तो 33 इसको झाँकेंगे तो क्या बनेगा 33 ऐसे डिलीट 1 0 0 1, देखिए 1 0 0 1, इसको गुना करिए 1 और ये 0, इसका आंसर 1 आया। तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस पर ध्यान देना है, खाली झाँका ताकि आप गलती नहीं करिएगा, ठीक ना। झाँका ताकि अगर गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, बस इसी चीज़ को आपको झाँका ताकि बढ़िया से करना है। और इसमें कोई साइन का लफड़ा नहीं, यहाँ पर आपको ये सब नहीं देखना है कि प्लस है कि माइनस है, कोई अथी नहीं है। लेकिन जब यही अगर मान लीजिए कि माइनर की जगह कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे सखंड निकालेंगे, तो उस टाइम ए सब हो जाएगा, उसमें आपको ये प्लस फिर एगो माइनस एगो प्लस एगो माइनस एगो प्लस एगो माइनस करके अल्टरनेट बिछाते जाना है, सारा चीज़ यही रहेगा, ठीक है। अब यही चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका माइनर निकालेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे 11 का, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, पहला तो प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके। तो वही चीज़ आप लिख दीजिएगा, जैसे दे 11 कथी में प्लस में, 12 माइनस, 13 प्लस, 21 माइनस, फिर देखिए आपको ध्यान देना है 21, यहाँ 22 इधर है, इधर देखिएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और जो मान आया है अभी निकाल के को फैक्टर वही सब चीज़ रहेगा, तो फिर से आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब आंसर आपका यही रह जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 0 प्लस 0 0 ही होता है, एक में खाली ये सब वही रह जाएगा, ठीक है। ये साइन को आप फॉलो कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला साइन आप देख लीजिएगा। और झाँका ताकि जैसे ही किए हैं ये वाला वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक दो निकाल देते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए हमको 11 निकालना है, तो 11 पहला तो प्लस होता है, तो 11 इसमें निकालिए, 11 इसको डिलीट करेंगे, पेन करने गया भाई, ले लेते हैं, देखिएगा 11 डिलीट ऐसे करते हैं, क्या बच रहा है देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसको गुना करके आंसर निकालिए, तो 1 माइनस 0 तो 1 आंसर आया। अब ऐसे भी देखिए वही आंसर है कि नहीं, 11 के मान समझ में आ रहा है ना। 12 निकालेंगे, आप निकालना तो सीख ही गए होंगे, ये सब चीज़ आप बहुत हम क्वेश्चन करवाएं इस पर। 12 ये है, इसको डिलीट, ऐसे डिलीट, क्या बच रहा है 0 0 0 1, माइनस में होगा 0 0, फिर से देखिए ऐसे डिलीट करेंगे तो 0 1। अभी क्यों ना करिएगा तो कितना आएगा 0 माइनस 0, तो ये तो 0 माइनस 0 प्लस 0 0 ही होता है। उसी तरह से आप आराम से छांट सकते हैं, बस खाली साइन को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आराम से आप कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, माइनर को फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, माइनर आराम से को फैक्टर निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न भी आपका वैसा ही है, सेम प्रश्न है, इसलिए हम इसमें समय बर्बाद न करते हुए इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं। आप एक बार ऐसे ही बनाइएगा और झाँका ताकि करिएगा। जैसे 11 को इसको झाँकेंगे तो देखिए ऐसे झाँक के डिलीट करते हैं। चलिए तने जल्दी में समझा देते हैं। डिलीट करेंगे तो 5, ये देखिए ये बचेगा 5 माइनस 1 1 2, गुना करिए 5 दूनी 10, बीच में माइनस 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 प्लस। 12 निकालेंगे तो इसको डिलीट करेंगे, डिलीट क्या बच रहा है 3 माइनस 1 0, देखिए 3 माइनस 1 0 2, 3 दूनी 6 माइनस 0 6 रहेगा। अब इसी तरह से आपको 33 तक निकाल देना है, ठीक है। तो 33 तक यहाँ निकाला हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से निकालिएगा, ठीक है इसका।
और आप खुद से निकालिएगा, जहाँ पर दिक्कत होगा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से आप समझ पाएंगे, क्योंकि बस इसी में से जैसे अभी हम पहला क्वेश्चन झाँके वैसा ही आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप कोफैक्टर की बात करेंगे तो कोफैक्टर में बस ऐसा ही झाँकते हैं, लेकिन इसमें साइन पर ध्यान देते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है, पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस करके, और जो मान आया है वही चीज़ लिखेंगे। और ये अगर मान लीजिए प्लस ये प्लस माइनस प्लस प्लस तो प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस जब मिल जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर ये चेंज कब कर रहा है, जो आपको साइन लिखना है, और बाकी सब जो आया है इसे निकाल भी सकते हैं फिर से, और नहीं तो यहाँ जो आंसर आ चुका है वही आप लिख सकते हैं, लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट झाँक लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 11 का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी जैसे आपको बताए थे 11 का मान निकालेगा तो प्लस में, 12 का मान निकालेगा तो माइनस में, 13 का मान निकालेगा तो प्लस में। अब 11 देखिए ऐसे झाँकेंगे, 11 को ऐसे डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 5 - 1 1 2। अब इसका देखिए 5 दूना 10, बीच में माइनस 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 1 11 आ गया। अब इसको देखिए फिर 12 निकालेंगे तो 0 है, इसको डिलीट करेंगे तो क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से, इसको डिलीट करेंगे तो 3 - 1 0 2, ठीक है। अब गुना करिए तो माइनस बाहर रहेगा, 3 दूनी 6, माइनस में 0 यानी -6 आंसर आया। फिर 13 निकालिए तो 13 ये है, डिलीट करेंगे ऐसे तो क्या बच रहा है, 3 5 0 1। अब गुना कर दीजिए तो ये बचेगा आपका 3 - 0 यानी कि 3 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया। तो ऐसे ही 33 तक आपको निकालना है, जो यहाँ पे निकाला गया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार मिला लीजिएगा, बनाइएगा खुद से ज़रूर, क्योंकि ये सब रटने वाला बात नहीं है, ये सब एक्सप्लेन आपको खुद से, क्योंकि अंक चेंज करेगा तो आपको ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका माइनर है, ये क्या है, माइनर कोफैक्टर है, माइनर ये आपका आंसर है, और कोफैक्टर ये है। मिला लीजिएगा, कोई अंक में अगर कहीं पे गलती लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा, ठीक ना। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिला ज़रूर लीजिएगा, ठीक ना। एक छूट रहा है यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है फाइनल में आंसर, ठीक। आइए अब आते हैं आपके अगले नंबर सवाल की तरफ। ये आपको करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट इतना। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, लेकिन कहा है कि यूजिंग करना है कोफैक्टर एलिमेंट्स कितना, सेकेंड रो के मदद से आपको निकालना। सवाल देखिए, तीसरा सवाल, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति से आपको इसका मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति आप किसी भी पंक्ति से निकाल सकते हैं, मतलब इस रो से या इस रो से या इस रो से, कोई से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार कहा है कि नहीं इसी से निकालिए, दूसरा से। तो चलिए दूसरा से ही एक्सपेंड करते हैं। तो बाई एक्सपेंडिंग R2, इस रो से एक्सपेंड करते हैं, दूसरा पंक्ति तो यही है, दूसरा रो मतलब ये R2 से एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ इसको झाँकेंगे, ये फार्मूला आप जानते हैं, नहीं लिखिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि आपको निकालना पड़ जाएगा इसे 11 12, ये जो तरीका निकाला गया है। सो आना तो डायरेक्ट आप यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार निकाल भी सकते हैं। देख लीजिए 21 का मान निकाल लीजिए, कोफैक्टर का मान निकाल लीजिए, 11 ये वाला 21 22 23 का मान, इसका ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आप यह भी निकाल सकते थे। तो यहाँ देखिए 21 का मान निकालिएगा, तब बताइए 21 यही ना, इसको झाँकिए ऐसे, डिलीट क्या बच रहा है, 3 8 2 3। देखिए 3 8 2 3, ये माइनर निकालना है। तो 3 3 9 8 दूना 16, यानी घटाएंगे तो माइनस आता है। लेकिन एक माइनर कोफैक्टर वाला में क्या होता है, तो पहला 21 यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखना होगा, और माइनस 7 आया है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 21 का मान ये आ चुका है, ये वाला। अब ये वाला कैपिटल 21 का मान, इस स्मॉल 21 है, तो 2 है। 22 देखिए, 22 निकालेंगे तो पहले बड़का 22 निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से 22 निकाल सकते थे। ये 22 को ऐसे झाँका ताकी करके तो कोना कोना बचेगा, लेकिन इसमें साइन ध्यान देना है, प्लस होगा। तो 5 से 15 में से 8 गया 7 आया। 22 निकालेंगे तो 22 यहाँ देख लीजिए, पहले साइन कथी में होता है, यहाँ माइनस है, ये प्लस होता है, तो प्लस में 7 प्लस में रह जाएगा। 23 निकालेंगे, ठीक है, 23 निकालेंगे तो 23 तो ये है, इसको डिलीट, ऐसे डिलीट, क्या बच रहा है 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है, 5 3 1 2, गुना करिएगा 10, 3 कम 3, कितना बचेगा 7। अब निकालना है भाई, ये तो माइनर था, कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर ये 23 निकालेंगे तो ये 23 क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको साइन याद दिला देते हैं, नहीं तो भूल जाइएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन याद रखना था। ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस से 7 रह जाएगा। तीनों का मान निकल गया कैपिटल में, मतलब माइनस कोफैक्टर निकाल लिए।
और इस एलिमेंट में ये डिटरमिनेंट में आपको बैठा देना, नहीं तो आपको ये याद होगा झांका ताकि इस रो से कर देना, इसको लिखना है, इसको झांकना है, इसको लिखना है, इसको झांकना है, इसको लिखना है, इसको झांकना है। अब यही चीज़ आप ये फार्मूला लगा के बना सकते हैं, नहीं तो आप जाए डायरेक्ट सेकेंड रो से आप बना दीजिएगा। तो इसका मान 2 है, देखिए 2 है, इसका कोफैक्टर का मान 7 है, तो 2 गुने 7 22, 22 का मान 0 है, 0 है, और इस कोफैक्टर का मान 7 है, 23 का मान यहाँ पे 1 है, और इसके कोफैक्टर का मान -7 है। तो 1 गुने -7 गुना करिए, 7 गुना 14, 0 और माइनस में 7, और ये आपका आंसर 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको इच्छा होता है यहाँ से झांकने का तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको इसी में बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, 2 को झाँकें, ठीक है, 2 को झाँकिए, ऐसे डिलीट, ऐसे डिलीट, क्या बच रहा है 3 8 1 2। ठीक है, फिर से देखिए, ऐसे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे पहले साइन देखिए, यहाँ माइनस होता है तो इसलिए आपको -2 लिखना होगा। अब प्लस होगा क्योंकि देखिए प्लस है। अब 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 लिखते हैं, 0 को झाँकिए, ऐसे डिलीट, ऐसे डिलीट, कोना कोना बचेगा 5 8, कोना कोना कौन है 1 3, फिर आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब 1 लिखेंगे और 1 को भी झाँक देंगे, इसको झाँकेंगे ऐसे, तो क्या बच रहा है 5 3, यही बचेगा ना, देख लीजिए 5 3 और 1 2। अब इसको गुना करके देखिए, आंसर आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 -8, ये तो 0 है तो पूरे डब्बा 0 हो जाएगा 1, ये 5 दूना 10 -3। अब इसको बनाते हैं, देखिए 6 में से -2 रहेगा, 6 में से 8 गया तो -2, और ये क्या बचेगा भाई, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्या गड़बड़ ना हो गया। 2 है, इसको डिलीट, इसको डिलीट, तो 3 8, और ओहो यहाँ पे हम गलती लिख दिए, फिर से देखिएगा, ये डिलीट करेंगे तो ये बचेगा ना 2 3 है ना, यहाँ पे 2 3 है, 3 3 9 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 9 में से 16 घटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, -2 गुने ये -7 बचेगा, और ये 0 तो 0 ही रहेगा, और ये 10 में से 3 गया 7, -7, अब यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 -7, यानी कि 7 आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा छोटा जगह है ना, इसीलिए आपको थोड़ा अथी हुआ होगा, लेकिन आप इसको आप कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, किसी भी रो से आप आपको बताया भी होंगे कि भाई पहला से दूसरा से तीसरा से पहला दूसरा तीसरा, किसी भी से एक्सपेंड करिए आपका आंसर सेम आता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक, आते हैं अब आपके चौथा नंबर सवाल पर। ये आपको वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए आराम से, यहाँ पे देखिए -2 लिखे हैं, 0 लिखे हैं, फिर 1 लिखे हैं, आराम से झांका ताकि करें, ये आपको साफ सुथरा से दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। चौथा नंबर कहता है कि यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट करना है इतना, तो तीसरा कॉलम से इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन को पढ़िए पहले। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा, तो तीसरा में कौन है, कॉलम कह रहा है, देखिए अब तीसरा स्तंभ मतलब कॉलम, ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना, YZ ZX XY, इसके अनुसार आपको झांका ताकी करना है। तो चलिए इसके अनुसार झांका ताकी करना है। तीसरा तो ये है आपका, है ना। अब देखिए तीसरा है तो पहले साइन याद कर लीजिए भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसके अकॉर्डिंग टू करना है, तो पहला प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस होगा। तो देखिए पहले YZ लिखेंगे, अब YZ को डिलीट कर देंगे, तो देखिए YZ को डिलीट करिए, इसे क्या बच रहा है, देखिए 1Y 1Z है, 1Y 1Z, फिर आपका ये माइनस होता है तो माइनस में ZX लिखेंगे और इसको झाँकेंगे ऐसे, तो 1X 1Z 1X 1Z। ठीक है, और ये तो रहेगा। अब प्लस होगा, प्लस के बाद आपका देखिए XY है, कहती है XY को झाँकिए ऐसे, तो 1X 1Y 1X 1Y। अब इसको एक्सपेंड करिए, Z माइनस Y Z माइनस X इजस के तस Y और माइनस X। तो यहाँ तक आ गया आपका आंसर, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके बुक में नहीं मिलेगा, बुक में मिलाने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना होगा। चलिए कष्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप छोड़ दीजिए, पहले यही चीज़ इधर लिखते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में बढ़ जाता है। पहले समझिएगा इजस के तस था, आपको करना क्या होगा, इस एक कोई ब्रैकेट को आपको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे इस 1 2 3 गो है ना, तीनों में से कोई एक छोड़ सकते हैं, 2 गो को तोड़ दीजिए, जैसे इसको और इसको हम तोड़ देते हैं, तोड़िए ऐसे गुना करेंगे तो ये माइनस में Z² X हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि देखिए Z X² हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो XY², इसको तोड़ेंगे तो माइनस X, देखिए X में X है तो X²Y। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको जस के तस, इसको गुना करेंगे तो Z में Z से तो Z²X, ई माइनस माइनस मिल के प्लस ZX², इसको गुना करेंगे तो X और Y में Y से तो Y², इसमें गुना करेंगे तो माइनस X² Y आ जाएगा।
अब आप सोचिए कि ये आपको करना क्या है, जेड माइनस वाई ना हर हाल में इस चारों में से कॉमन आ जाना चाहिए। तो सेट करना होगा, किसको किसको सेट करिएगा। तो देखिए हम सेट करते हैं इस जेड वाला, जेड और वाई वाला मिलाइए पहले, इसमें जेड है और इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो इसको आप सेट करिए क्योंकि जेड माइनस वाई आना चाहिए। एक्स स्क्वायर ये दोनों में है, इसमें से कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई आ जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, इसको और इसको यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ठीक से, जेड एक्स स्क्वायर वाई, और ई वाला पार्टी को यहाँ लिखे हैं माइनस जेड स्क्वायर एक्स और ये एक्स वाई स्क्वायर, 10 के 10, ये दोनों को एक जगह। अब देखिए ये दोनों में से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कुछ, क्या कि एक बार फिर से समझा देते हैं। इसको और इसको सेट किए एक तरफ, ये जो बच गया इसको अलग दूसरा में। अभी दोनों में बताइए क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जेड बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा। ये दोनों में क्या मिल रहा है बताइए, तो ये दोनों में आपको एक्स दिखाई दे रहा होगा, तो एक्स खींचेंगे, लेकिन एक्स नहीं खींचेगा, बल्कि ये माइनस है या प्लस है, तो माइनस एक्स खींच लीजिएगा। तो माइनस खींचेगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस जो था ये कथी में हो जाएगा, माइनस में। गुना करके देखिए, माइनस ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब आप बताइए यहाँ तक तो सही है, जेड माइनस वाई, यहाँ भी जेड माइनस वाई पहले से है, ये इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इस पूरे होल पार्ट को देखिएगा, ये होल पार्ट को, तो इसमें भी जेड माइनस वाई, इसमें भी जेड माइनस वाई, इसमें भी जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही जेड माइनस वाई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, वाई जेड। देखिए तो इसमें हम वाई जेड, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, वाई जेड, इसमें एक्स स्क्वायर, और इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या बचेगा, ये तो कॉमन है, तो ये बचेगा एक्स और जेड प्लस वाई। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको करना क्या होगा, और थोड़ा सा मेहनत करना है। देखिए 10 के 10, इसको आप क्या करिए, इसको गुना करिए, पहले इसको गुना करिएगा तो एक्स जेड, इसको गुना करिए तो माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई, इसको उलट दिए एक लाइन, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आप दिक्कत फील ना करें। 10 के 10 वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो जेड एक्स या एक्स जेड लिख देते हैं, एक्स जेड और ये माइनस में एक्स वाई। यहाँ तक सही है। अब हम सेट किए हैं, ये वाई जेड छोड़ दिए हैं और ये एक्स वाई को इधर लाए, और उसके बाद ये रख लिए हैं, ई प्लस में एक्स स्क्वायर इसको लिख दिए। चारों टर्म है, ये चार गो इसमें भी है, चार गो है, लेकिन सेट किए हैं ताकि ये जेड माइनस वाई खींचा गया है, अब हमको जेड माइनस एक्स खींचा जाए, जैसे आपको जेड माइनस एक्स खींचा जाए, ये दोनों में से हम सेट कर दिए। अब आप बताइए दोनों में से क्या मिल रहा है, ये दोनों में से क्या मिल रहा है, ऐसे खींचने का प्रयास करिए। ये दोनों में वाई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जेड माइनस एक्स बचेगा। ये दोनों में से क्या मिल रहा है, एगो एक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस में था तो माइनस बचेगा, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, गुना करिए, एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा। अभी जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स दो बार है, उसको कॉमन लेंगे तो एक बार, एगो बचेगा वाई माइनस एक्स। तो आंसर में आपका कितना है, देखिए जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स। लेकिन आंसर अगर आप मिलाइएगा तो आपका आंसर इतना होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सीधा सीधा। लेकिन हमारे पास कुछ उल्टा आ गया है, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई आ गया, तो इसमें इसको उलटना है, तो इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो उलट गया। ये जेड माइनस एक्स सही होगा क्योंकि ये सही है, तो इसको कुछ मत कीजिए। ये उल्टा है, वाई माइनस एक्स, तो इसको भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बेचारा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि गुना करिएगा तो आ जाएगा नहीं वाला। अब ये माइनस है, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और अब सीधा हो गया। देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यही आपका आंसर है। तो ये इतना जो मेहनत हम लोग किए हैं आंसर मिलाने के लिए किए हैं, और यही क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्टीज से बनाते, जैसे 2 जीरो ला के अगर बनाते, तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। ये जो हमारे लेंदी पेंदी जो प्रोसेस आप सीखे हैं अभी, इतना से आप बच जाते अगर 2 जीरो ले आते, तब 2 जीरो ला के आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन वो क्या किया है कि कोफैक्टर का यूज करने के लिए कहा, इसलिए हमको इतनी मेहनत करना पड़ा है। नहीं तो आप इसको अगर परीक्षा में देखा जाए तो सवाल ऐसे पूछता है, इसका मान निकालिए, तो आप क्या करिएगा, R1 ऐसे लिख दीजिएगा, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3, 2 जीरो ला के आराम से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप प्रश्न बनाए भी होंगे, आप उदाहरण में भी देखिएगा तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा था। अब पांचवा एक ऑब्जेक्टिव है, उसको भी आपको देख के कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए पांचवा क्या है कि हम आपको बताएं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 तरीका से निकाला, 6 तरीका से, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो से, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 6 तरीका से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन वाला फॉर्मूला इसमें सही माना जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या होता है, सेम वाला मान होता है। जैसे इसको अगर झाँकेंगे, इसी के कोफैक्टर का गुना होता है। जैसे 11 है 31, तो 11 के साथ 31 नहीं आ सकता, ये गलत हो गया।
11 के साथ 11 चलेगा, सही है। 12 के साथ 21 आ गया तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। 12 के साथ कौन आ गया, 21 आ गया तो ये अभी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, 21 के साथ 11 आ गया तो ये तो गड़बड़ हो गया। सेम कोफैक्टर होता है, क्योंकि इसको झांकते हैं तो इसी का ना कोफैक्टर निकलेगा। 11 को झांकेंगे तो 11 का ही कोफैक्टर निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना 11 को झांकेंगे तो 31 का निकल जाएगा, नहीं। क्योंकि देखिए इसका मान निकालिएगा तो आपको अब जस्ट आते आते ये बताया गया ऐसे होता है। प्लस अगर मान लीजिए इसको झांकेंगे 11 है, फिर 12 को झांकेंगे तो लिखेंगे ये 12, बड़का ये 12, प्लस देखिए ये 13 है तो ये 13 लिखेंगे तो बड़का है 13, क्योंकि जिस एलिमेंट का आपको फैक्टर निकालिएगा वही रहेगा, दूसरा नहीं आ जाता। जैसे 11 का को फैक्टर निकालेंगे तो बड़का 11 आएगा, 12 का छोटका का निकालेंगे तो बड़का 12, छोटका 13 का तो बड़का 13 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको उलट पुलट करके दे ले। देखिए लेकिन डी नंबर में 11 11, 21 21, 31 31 सेम रहेगा। जिसका निकाल रहे उसी का को फैक्टर रहना चाहिए, जिस एलिमेंट है उसका को फैक्टर, जिस एलिमेंट है उसी का को फैक्टर, यानी ये वाला आपका आंसर सही है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये, क्योंकि आप 6 तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें निकाला है इस तरीका से, देखिए ऐसे गौर से देखिए, ये तरीका निकाला 11 21 31 है। देखिए 11 21 31 ये फर्स्ट कॉलम से आंसर निकाला गया। आप इसमें 6 तरीका से निकाल सकते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं, 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 इससे भी, यानी कि 6 तरीका से। और इसमें जो है एक सही वाला है और 3 आपका गलत वाला है, क्योंकि 11 के साथ 31 आ नहीं सकता है। 11 के साथ 11 आता सही है, लेकिन यहाँ 12 के साथ 21 दे दिया, गड़बड़ हो गया। 21 के साथ 11 आ नहीं सकता है, क्योंकि यही गलत हो गया। एक को गलत तो सारा गलत, लेकिन 11 11 ठीक है, 21 21 सही है, सेम होना चाहिए, तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस वाला प्रश्न था, ये सब 5 गो समय बर्बाद करने वाला, ज़्यादा आपको कीमती परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं। परीक्षा में अगर आएगा भी तो ऐसे ही सवाल आता है, बताते हैं आपको कैसे क्या पूछेगा सर, ठीक है। जैसे इतना ही ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये मिल सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट था 2 - 4 0 3 है ना, यहाँ पे 2 - 4 0 3, इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, ऐसे कहा जा सकता है कि आप निकालिए माइनर ऑफ, बताइए कि वो डायरेक्ट लिखा रहेगा माइनर ऑफ 3 बताइए, बस ऑब्जेक्टिव में। इस डिटरमिनेंट एगो दे देगा, कहेगा इस 3 का माइनर बताइए, तो कुछ नहीं, इस 3 को डिलीट कर दीजिएगा, 3 डिलीट कैंसर, कितना आंसर आया 2, तो आपका ऑप्शन में 2 मिला लीजिएगा, बस ऑब्जेक्टिव के लिए। इसी में आपको कोफैक्टर भी कहा जा सकता है, 3 का कोफैक्टर बताइए, तो कोफैक्टर के लिए बस साइन याद रखिएगा। इसका यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखिएगा और 3 को डिलीट करके 2, तो 2 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर में भी कोफैक्टर को 11 से मतलब ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका 11 12 21 22, तो ये 22 आप लिख देंगे, 2 आंसर आ गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही, नहीं तो ऐसे तो सीखने के लिए जो आप क्वेश्चन देखे हैं इतना लेंदी पेंदी है, ये है जो आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए तो एक्सरसाइज को ये फिनिश हो गया। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं था, 5 गो प्रश्न था जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला था, ठीक ना। तो अब हम आपको बताएंगे 4.5 के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेगा, आप अपना राय विचार कमेंट जरूर करेगा। थैंक यू।